क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ। फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहां पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे इंटरनेशनल। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। ये आईपीएल की एक सबसे बड़ी चीज जो है, वो जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, वो ये एक पैसा है। पैसे की ताकत जो है वो अपनी तरफ खींचती है। और जो भी बंदा आईपीएल को लेकर बात करता है, उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आईपीएल को अच्छा समझता है, या वो आईपीएल को अच्छा नहीं समझता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आईपीएल को सबसे अच्छा समझता हूं। उसकी वजह ये पता है क्या है? आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। जो घंटे बकवास करते हैं बैठ के कि जी आईपीएल कुछ भी नहीं है, आईपीएल भी है, समझ लो कि वो आईपीएल से जेलस हो रहे हैं। उनकी बातों को सीरियस लेने का तुक ही नहीं बनता। 20 करोड़ 75 लाख रुपए और पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख रुपए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आई थिंक दैट ओवर प्राइस है इस बार मिचेल स्टार्क भी और पैट कमिंस भी। आप ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क को दे रहे हैं एक सीजन खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि केकेआर ने जरूर उनके फास्ट बॉलर की जरूरत थी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की इनफैक्ट उनको जरूरत थी, तो उन्होंने इतना उन पे दाव लगाया थी, बोली लगाई। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मुझे लगता है ओवर प्राइस रहे, बहुत ज्यादा रकम दे दी गई है पैट कमिंस को भी एंड मिचेल स्टार्क को। 10-12 करोड़ तक ठीक था, ये 20 करोड़ से ऊपर जाना मेरे को ऐसा लगता है ओवर प्राइस, बहुत ज्यादा आपने पैसे दे दिए। दुनिया को पता है कि यार आईपीएल क्या क्लास है यार, जिसके अंदर ही प्लेयर 24-24, 25-25 करोड़ के बिकते हैं। इतना तो भाई पाकिस्तान का बजट नहीं होता पीएसएल करवाने का, जितना का खाली इस बार लोगों ने स्टार खरीद लिया कलकत्ता नाइट राइडर्स। खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखिए सवेरे जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रहे हैं 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में है, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे। आईपीएल जो वो बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली पूरी क्रिकेट की अरीना के अंदर देखें तो जितनी भी लीग्स हो रही है आईपीएल सबसे बड़ा है। और आईपीएल के अंदर देखें बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्टिव प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, या जो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम्स हैं उनके, आपको पाकिस्तान के अंदर वही खेलने आता है। क्लार्क हो गया, या वो जो वहाँ से मोस्टली रिटायर हो गया होते हैं ना, मिचेल स्टार्क कभी यहाँ पे खेलने नहीं आएगा, जो बेस्ट है बॉलिंग के अंदर। उन्होंने कहा कि आईपीएल जो है वो बेस्ट लीग है प्लेनेट पर। अच्छा, वो तो सबको पता है, पैसा इतना जब एक आदमी जिस लीग में 25 करोड़ का बिक रहा है, मिचेल स्टार्क डेफिनेटली। लेकिन जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी है, वो ये भी तो कह सकते थे। ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है, पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं? नहीं, एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। हाँ। अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भून के साले ये कुछ कर तो बातें नहीं है। अभी बाबर आजम से भी बीपीएल के अंदर ये सवाल हुए थे। तो यार जब आप एक चीज को अच्छा कह देते हैं तो उसके साथ कोई बुरी चीज लगा नहीं सकते, आप उसका कंपैरिजन मांग नहीं सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बर्तानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है? कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट मेला वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू हो। उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेज हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेज हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं, ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है, और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नजर आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज है आपसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज नाराज है। हम सारा लोड फ्रेंचाइज को दे देते हैं। पीसीबी एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अब शुएब अख्तर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में शुएब अख्तर ने यही बात किया है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है,
आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, आईपीएल में ही कोई प्लेयर आके सबसे ज्यादा फेमस होता है। यार पास में बड़े क्रिकेटर्स को देख लो, मतलब वो अपनी टीम की तरफ से खेलते नहीं थे, मतलब जो अभी भी बात कर लो यार, अगर कोई बंदा अभी अपनी टीम में नहीं ना खेल रहा, चाहे वो ओवरसीज है या चाहे कोई इंडियन है, वो आईपीएल में आगे जब परफॉर्मेंस देता है ना, तो उसकी टीम उसको वापस ले लेती है अपनी टीम में, मतलब उसकी नेशनल टीम उसको वापस जब स्क्वाड में ले लेती है। लेकिन जब आप पीएसएल में या दूसरी आप वाला लीग में जब परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई भी सीरियस नहीं लेता, तो उसकी वजह एक ही है कि क्वालिटी क्रिकेट आपको एक ही जगह देखने को मिलती है, वो है आईपीएल। आईपीएल के अलावा कहीं भी आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। आईपीएल में आपको बॉलर तगड़े मिलते हैं, बैट्समैन तगड़े मिलते हैं, मतलब हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। एवं उठ के आगे रन बना के अपनी चले जाओगे। अगर इस तरह की हरकतें होती ना, तो पीएसएल में पता नहीं कौन कौन से प्लेयर आ जाते हैं, लिटरली इतने कोई पता नहीं ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, मैं नाम तक नहीं जानता, घटिया 3 प्लेयर आ जाते हैं जी। कहते हैं कि ये तो बात मीम्स बन रही है कि इतने में तो किसी मुल्क की कोई लीग हो जाती है पूरी की पूरी। अगर आप मैच की फीस आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए आप फीस दे रहे हैं एक मैच की, 4 ओवर की फीस आपकी 2 करोड़ रुपए, इसको आप इस तरीके से देखिए। और अगर बॉलों में कन्वर्ट किया जाए तो एक बॉल जो है ना आपकी वो लाखों में चली जाती है मिचेल स्टार्क की, अगर वो सारे मैच खेल पाते हैं तो। आप देखिए पूरा वर्ल्ड कप जो जीता था उसके 34 करोड़ रुपीज मिले थे इंडियन करेंसी में, 34 करोड़ रुपए, 34 करोड़, और यहाँ पे 2 प्लेयर मिला के आप देखो 45 करोड़ रुपए ले रहे हैं। जो डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है वर्ल्ड कप के, ही नोज इट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हैप्पी अमाउंट मिल रहा है। या ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक से एस्टन एगर, जिसको मौका ही नहीं मिलता खेलने का प्रॉपर, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी मैं कहता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं हर बोर्ड के, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ बोर्ड साइन करता है, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी जो है एक्सेप्ट करेगा। बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको भी पता है कि यार हमारी जो सारा ग्लैमर है, जो सारा हमारा फेम है, it is very मतलब deeply attached to how they perform for the national teams। यार देखें आईपीएल हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही जाता है। लास्ट ईयर आईपीएल की जो व्यूअरशिप थी, इतनी व्यूअरशिप 2023 वर्ल्ड कप की नहीं आ सकी, फाइनल में इतना क्राउड वर्ल्ड कप में नहीं आया जितना आईपीएल में आ गया। तो भाई आईपीएल की जिस तरह से हाइप है और जिस तरह से आईपीएल पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आईपीएल जो है नई बुलंदियों को छुएगा, नए रिकॉर्ड तोड़ेगा। जैसे कल खुर्रम मंजूर से एक यूट्यूब चैनल के ऊपर सवाल हुआ कि यार बाबर आजम या विराट कोहली, तो उसने कहा यार बाबर आजम एक जनरल प्लेयर है और वो जनरेशन प्लेयर है विराट कोहली, तो बात खत्म हो गई ना यार, उससे आसान बात है। जनरेशन और जनरल प्लेयर में बड़ा फर्क होता है। बाबर आजम जनरली डिस्कस हो सकता है, जनरेशन डिस्कस नहीं हो सकता। 1-2 सालों में डिस्कस होगा, आज हो रहा है, आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट रहा तो ये आगे भी होगा, ना नहीं रहा तो शॉर्ट करते चले गए। दुनिया में एक क्रिकेट हो रही है, वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट। कोई भी नहीं देख रहा टेस्ट क्रिकेट हो रही है या वनडे क्रिकेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कितना पैसा क्यों जनरेट हो रहा है, व्यूअरशिप बढ़ी, प्लेयर के पास पैसा आया, और ये देखना है कि प्लेयर के पास पैसा कैसे आया। इसकी वजह यही है कि बड़े प्लेयर तो मानते नहीं है, मैक्सवेल, वार्नर, विलियमसन, ये टाइप के प्लेयर तो पीएसएल खेलने को तैयार ही नहीं है, और जो खेलने को तैयार है उनको कोई घर में पूछता नहीं, उनको घर में कोई दूसरी बात हालत नहीं देता। तो वही बात आ जाती है, शुएब अख्तर ने भी यही बोला है कि आईपीएल ने जो लोगों के कैरियर बदले हैं, और वो बात 100% ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि ये देखिए आप 25 करोड़ पे जा रहा है या आगे ये बैरियर नहीं टूटेगा। एक्चुअल में क्या है कि जो बीसीसीआई ने एक रेगुलेशन लगा रखी है, जितने भी फ्रेंचाइज है, एक पर्स उनका कर रखा है कि आप 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं और उस पर आप प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। जिस दिन ये पर्स का बैरियर टूट गया, क्योंकि आप देखिए जो जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।